बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो क्लास 6 की अमेजिंग साइंस पर है और आज की वीडियो में मैं आपके साथ जो रिमेनिंग हमारी रीडिंग है यूनिट नंबर 2 की वो शेयर करूँगी। आज इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपका ये जो लेसन है यूनिट नंबर 2 ये मुकम्मल कर लें और फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ यूनिट नंबर 3 डिस्कस कर लूँ। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। पेज नंबर 14 पर रीडिंग स्टार्ट करेंगे। पेज नंबर 14 से टॉपिक है माउथ, यानी हमारा मुंह। द माउथ कंटेन टीथ, टंग एंड सलाइवा। द टीथ हेल्प्स टू च्यू फूड एंड ब्रेक इट इनटू पीसेस, स्मॉल पीसेस। वो कह रहे हैं कि जो हमारा मुंह है उसके अंदर दांत मौजूद है, ज़बान मौजूद है और सलाइवा, सलाइवा यानी आपका थूक, जिसको हम सलाइवा कहते हैं इंग्लिश में। और जो टीथ्स हैं वो हमारी मदद करते हैं खाना खाने में, खाने को चबाने में और उसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करने में। द टंग मिक्सेस द स्ट्यूड फूड इन विद सलाइवा। और जो ज़बान है वो क्या करती है, आपके फूड के साथ सलाइवा को मिक्स कर देती है, यानी थूक के साथ मिक्स कर देती है। Saliva is a watery liquid secreted into the mouth by glands producing lubrication for chewing and swallowing मतलब हजम करना। ये वो कह रहे हैं कि जो सलाइवा है वो एक लिक्विड है, चिपचिपा सा लिक्विड है जो कि हमारे माउथ यानी मुंह के अंदर जो ग्लैंड्स हैं मौजूद वो सिक्रीट करते हैं, यानी वो प्रोड्यूस करते हैं वो सलाइवा। और ये सलाइवा जो है हमारे खाने को नरम करने में और आसानी से चबाने में मदद करता है। सलाइवा कंटेन अ केमिकल सब्सटेंस और एंजाइम विच स्टार्ट्स द डाइजेशन ऑफ स्टार्च बाय टर्निंग देम इनटू सिंपल शुगर। और सलाइवा का एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन भी है, वो ये है कि ये जो है एक ऐसा केमिकल है इस सलाइवा के अंदर जो मदद करता है खाने में जो स्टार्च मौजूद है उसको डाइजेस्ट, उसको हजम करने में और उसको छोटे छोटे हिस्सों में कन्वर्ट करके सिंपल शुगर में कन्वर्ट करने में। तो ये हमारा कुछ फंक्शन थे सलाइवा के। अब हम करेंगे फूड पाइप और ओसोफेगस। लफ्ज़ है ओसोफेगस, प्रोनाउंसिएशन पे आपने खास ध्यान रखना है। फूड फ्रॉम द टंग पासिस इनटू ओसोफेगस फ्रॉम वेयर इट इंटर्स द स्टमक। खाना मुंह के जरिए ओसोफेगस के अंदर जाता है, यानी ओसोफेगस क्या है, बेसिकली जो हमारी ये गले के अंदर है, हमें महसूस होता है ना पाइप सा, आप हाथ लगाएंगे ना अगर आप अपनी गर्दन में तो आपको महसूस होगा, उसको हम ओसोफेगस कहते हैं, जहाँ से खाना स्टमक में, मैदे में पहुँचता है। अब हम मेन स्टमक को डिस्कस करेंगे। द स्टमक इज़ अ मस्कुलर बैग विच स्टोर्स फूड फॉर सम टाइम। स्टमक जो है वो एक मसल से बना हुआ एक छोटा सा बैग है जिसके अंदर खाना हमारा कुछ टाइम के लिए रहता है, स्टोर रहता है। गैस्ट्रिक जूस आ कलरलेस फूड फ्लूइड secreted by glands lining the inside the stomach, acts on protein and changes it into digestible form। अब वो कह रहे हैं कि जो खाना है उसके अंदर जो गैस्ट्रिक जूस है वो प्रोड्यूस होता है, जिसकी मदद से खाना जो है वो स्टमक से बाहर जाता है और छोटे छोटे हिस्सों में कन्वर्ट हो जाता है ताकि वो खाना हजम करने के काबिल हो जाए। उसके बाद है स्मॉल इंटेस्टाइन्स। The partly digested food passes into small intestines where bile from the liver and pancreatic juice from the pancreas mix with it and digest it completely so that it can be fully absorbed into blood। अब खाना जो है जब स्मॉल इंटेस्टाइन्स में जाता है छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड होने के बाद, तो वहाँ पर एक लिवर के अंदर से बाइल और पैनक्रियाज के अंदर पैनक्रियाटिक जूस जो है वो उस खाने को मज़ीद और हज़म करने में मदद करता है और ताकि खाना बिल्कुल अच्छे से हज़म हो जाए और ब्लड में शामिल हो जाए, खून में यानी शामिल हो जाए। Digestive food is absorbed by blood capillaries in the finger-like projection or villi फाउंड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन्स। वो जो डाइजेस्ट हुआ हुआ फूड है वो ब्लड कैपिलरीज में फिर चला जाता है। इट इज़ टेकन टू द लिवर फ्रॉम वेयर इट इज़ सेंट फर्दर टू द सेल्स और टिश्यूज। एक्सेस फूड इज स्टोर्ड इन द लिवर। वो कह रहे हैं फिर उसके बाद जो खाना है वो लिवर के अंदर जाएगा और लिवर से वो जो हमारे खून के अंदर सेल मौजूद हैं, खुलिये मौजूद हैं और टिश्यूज़ हैं उनके अंदर चला जाता है और जो बाकी रिमेनिंग फूड है वो लिवर में ही रह जाता है। अब लार्ज इंटेस्टाइन्स आएगा। फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन्स passes into large intestines और colon where water and salts are absorbed। अब
खाना जो रह गया है बाकी वो स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा और वो पानी और जो नमकियात हैं वो अब्जॉर्ब कर लेगा लार्ज इंटेस्टाइन। द अनडाइजेस्टिव फूड रिमेन इन द लार्ज इंटेस्टाइन फॉर सम टाइम, और जो खाना अब हजम नहीं हो सका वो लार्ज इंटेस्टाइन में मौजूद ही रहेगा और कुछ देर के बाद वो बॉडी के अंदर से निकल जाएगा एनएस के जरिए। अगला टॉपिक है एक्सक्रीटरी सिस्टम, पेज नंबर 15 पर। The process of removing harmful and poisonous waste substance produced by the body are called excretion। जो जहरीले मादे हैं खाने के अंदर जो मौजूद होते हैं, जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छे नहीं हैं, वो जो लार्ज इंटेस्टाइन्स में रह जाते हैं, वो रिमूव होने का जो उसका प्रोसेस है, एक्सक्रीट होने का प्रोसेस है, उसे हम एक्सक्रीशन कहते हैं। लंग्स एंड किडनीज आर द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ द बॉडी। लंग्स और किडनी ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हिस्से हैं, ऑर्गन हैं, जहाँ से एक्सक्रीशन का प्रोसेस शुरू होता है। द पार्ट ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम्स आर किडनी, यूरिथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिथ्रा। किडनी है, यूरिथ्रा है, यूरिनरी ब्लैडर है और यूरिथ्रा। ये 4 स्टेप्स हैं जिनके, ये 4 बॉडी में पार्ट्स हैं जिनकी मदद से एक्सक्रीशन का प्रोसेस होता है। प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। Blood containing waste substances enter the kidney through the renal arteries. The blood is filtered by kidney and the waste substances are removed from it. अब ब्लड के अंदर जो वेस्ट सब्सटेंस हैं वो किडनी के अंदर चले जाते हैं, यानी जो जहरीले और एक्स्ट्रा मादा है, जो सब्सटेंस है, वो किडनी में चला जाता है। किसके ज़रिए? रेनल आर्टरी के ज़रिए। और ब्लड जो है वहाँ पर किडनी से साफ़ होकर निकल आता है, यानी साफ़ सुथरा हर लिहाज से कि जो ब्लड है वो हमारा किडनी से निकल आता है और जो वेस्ट सब्सटेंस है वो रिमूव हो जाता है, यानी ख़त्म हो जाता है। इट फ्लोज बैक टू द रेनल वेन, और ये फिर जो है जो रिमूव होना है वो एक्स्ट्रा सब्सटेंस वो कहाँ जाता है? रेनल वेन्स में जाता है। वेस्ट सब्सटेंस अलॉन्ग विद एक्सेस वाटर पासिस डाउन द यूरिथ्रा इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। अब जो वेस्ट सब्सटेंस के अंदर एक्स्ट्रा पानी मौजूद है वो यूरिथ्रा से जो है यूरिनरी ब्लैडर में जाता है, वेयर इट इज़ स्टोर्ड फॉर सम टाइम इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, और वहाँ पर वो यूरिन की फॉर्म में जो है कुछ देर के लिए सेव हो जाता है, स्टोर हो जाता है। When the bladder is full, urine is passed out through the urethra। जब हमारा ब्लैडर यानी यूरिनरी ब्लैडर में पानी जो है फुल भर जाता है तो तब जो है पानी यूरिन के फॉर्म में यूरिथ्रा से निकल जाता है बाहर। अब अगला है नर्वस सिस्टम, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का, जिसके बगैर हम लोग फंक्शनिंग नहीं कर सकते। The nervous system control and coordinates all the body parts. It is made up of specialized cells called neurons, which have the ability to carry message from one part of the body to the other. वो कह रहे हैं नर्वस सिस्टम जो है वो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है। इसके जो नर्वस सिस्टम है उसके अंदर बहुत ख़ास किस्म के सेल होते हैं, खुली होते हैं, जिन्हें हम न्यूरॉन कहते हैं, और इनका क्या फंक्शन होता है? ये एक बॉडी में से पार्ट में से दूसरी बॉडी पार्ट तक मैसेज फराहम करने में बहुत मदद देते हैं। सबसे पहला पार्ट इसका है द ब्रेन, यानी दिमाग। द ब्रेन इज़ अ पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड इज़ द मेन कंट्रोल सेंटर ऑफ द होल बॉडी। जो ब्रेन है वो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और ये हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है ब्रेन, यानी अगर हमारा ब्रेन फंक्शन नहीं करेगा तो हम सरवाइव नहीं कर सकते। इट इज़ मेड अप ऑफ नर्वस टिश्यूज विच इज़ होलो। अब वो कह रहा है कि जो ब्रेन है वो नर्वस टिश्यू से मिलकर बना है जो अंदर से बिल्कुल खाली है। इट इज़ लोकेटेड इन द स्कल इन अ बोनी बॉक्स कॉल्ड द। अब वो क्या कह रहे हैं कि जो स्कल है, जो खोपड़ी है, वो किस एक बहुत ही छोटे से बॉक्सेस से मिलकर बनी है जिन्हें हम क्रम कहते हैं। इट रिसीव्स मैसेज फ्रॉम द सेंस ऑर्गन एंड सेंड ऑर्डर टू द मसल टू प्रोड्यूस सुटेबल रिस्पॉन्स। फिर जो ये पार्ट है, ये हमारी स्कल के अंदर हिस्सा है, छोटा सा डब्बा है जो वो मैसेज देता है मुख्तलिफ ऑर्गन्स को, सेंस ऑर्गन को, और वो फिर उसके मुताबिक जवाब देते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। लास्ट पेज हमारा स्पाइनल कॉर्ड, पेज नंबर 16। द स्पाइनल कॉर्ड इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो स्पाइनल कॉर्ड है वो भी जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। इट इज़ अ थिन कॉर्ड मेड अप ऑफ नर्वस टिश्यू विच पासिस थ्रू द बैक बोन और वर्टिब्रल कॉलम। ये एक बहुत ही थिक मोटाई में इसका हिस्सा होता है, ये वाला
नर्वस जो इसके अंदर टिश्यूज मौजूद होते हैं। और क्या कह रहे हैं इसके अलावा, और ये कहाँ पर मौजूद होते हैं, बैकबोन में, वर्टिब्रल या फिर बैकबोन कहा जाता है, इसको वर्टिब्रल कॉलम कहा जाता है। इट इज कनेक्टेड टू द ब्रेन एट द टॉप। ये अपने ऊपर वाले हिस्से से ब्रेन के साथ मुंसलिक होता है, यानी ब्रेन के साथ जुड़ा हुआ होता है। एंड एज इट पासिस डाउन द वर्टिब्रल कॉलम इट गिव्स ऑफ मिलियन ऑफ ब्रांचेस कॉल्ड न्यूरॉन्स या नर्व्स। नर्व सेल्स हमने पढ़े हैं, आई थिंक क्लास 4 में पढ़े हमने नर्व्स के मुतालिक, विच कैरी मैसेजेस बिटवीन द बॉडी एंड द सेंट्रल सिस्टम। अगला है नर्व्स। अब मैं आपको बताती हूँ कि नर्व्स क्या हैं। जो ये हमने पैराग्राफ पढ़ा है इसमें नर्व्स का क्या बात बताई गई है नर्व्स के मुतालिक। नर्व्स आर एक्चुअली बंडल ऑफ न्यूरॉन्स विच आर कवर्ड बाय अ टफ कवरिंग और शील्ड। द नर्व्स विच कैरी मैसेजेस फ्रॉम द सेंस ऑर्गन टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम आर कॉल्ड सेंसरी नर्व्स। अब वो कह रहे हैं जो नर्व्स हैं वो बहुत सारे न्यूरॉन से मिलकर बने हुए हैं, और ये जो न्यूरॉन्स हैं, हमारे जो नर्व हैं, ये नर्व जो है ये किस चीज़ से कवर हुए हुए, शीट से, एक या जिसको हम एक ख़ास किस्म की सख्त किस्म की कवरिंग है जिससे न्यूरॉन्स हमारे नर्व्स जो हैं वो कवर हुए हुए हैं। और जो नर्व्स हैं ये मैसेज देते हैं कहाँ से, सेंस ऑर्गन को सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक मैसेजेस जाते हैं। उन नर्व्स को क्या कहा जाता है, सेंसरी नर्व, क्योंकि वो सेंस ऑर्गन से जाते हैं इसलिए सेंसरी नर्व कहा गया है। द नर्व्स विच कैरी मैसेज टू द मसल आर कॉल्ड मोटर नर्व्स। अब जो नर्व्स क्या हैं, जो नर्व्स मसल्स को मैसेज हमारे देते हैं उन्हें हम मोटर नर्व्स कहते हैं। नेक्स्ट है हाउ द नर्वस सिस्टम वर्क्स एंड उसकी टाइप्स। ये सारा कुछ ये इंशाल्लाह आप जब खुद रीड करेंगे इस टॉपिक को आप इजीली समझ लेंगे। मेरी आज की वीडियो यहीं तक की थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।